पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। आतंकियों के बारे में जानकारी देने वालों को 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। अनंतनाग पुलिस ने 20 लाख इनाम की घोषणा की है। साथ ही पहलगाम थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बांदीपुरा के हजन से 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं और जम्मू और कश्मीर के कई जिलों से 1500 लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें, आपराधिक रिकॉर्ड, संदिग्ध गतिविधियों वाले हिरासत में लिए गए लोगों से अब पूछताछ हो रही है। तो पहलगाम में नृशंस हिंसा को अंजाम देने वाले जो आतंकी है उनकी तलाश तेज कर दी गई है और पकड़े जाने पर 20 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है। साथ ही आपराधिक रिकॉर्ड, संदिग्ध गतिविधियों वाले हिरासत में लोगों से पूछताछ भी हो रही है। हम सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता, दो संवाददाता। हम आपको बता दें कि एनडीटीवी लगातार विस्तार से पहलगाम हमले को लेकर कवरेज कर रहा है और श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक, देश के उन राज्यों की राजधानी तक हमारे संवाददाता एक्टिव हैं जिन्होंने इस आतंक का प्रहार झेला है। 2 संवाददाता फिलहाल हमारे साथ हैं। एक है राजीव रंजन जो श्रीनगर से लाइव हैं और मुकेश सेंगर वो भी जम्मू कश्मीर में ही मौजूद हैं। सबसे पहले राजीव का रुख करेंगे। राजीव, सबसे पहले तो ये बताइए, वो जो घिनौने आतंकवादी घुसे थे, क्रूर आतंकवादी घुसे थे जिन्होंने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, उनके बारे में क्या अपडेट है? उनकी ट्रैकिंग को लेकर क्या अपडेट है? उनको लेकर चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, जो सुरक्षा बल हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में तैनात हैं, खासतौर से पहलगाम की जो ऊंची पहाड़ियों की बात करें, वहाँ सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है पूरा इलाके की घेराबंदी करके कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, ड्रोन की मदद ली जा रही है और दूसरे जो आधुनिक के तौर तरीके हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, खोजी कुत्ते का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अभी तक जैसी सफलता मिलनी चाहिए नहीं मिल पाई है। होता ये है कि जब आप अटैक करते हैं तो एक सरप्राइज एलिमेंट होता है और जो यहाँ की टोपोग्राफी है, मतलब आप जो ऐसे घने जंगल हैं कि आपको पता करना बड़ा मुश्किल होता है कि वहाँ एक पहचान बहुत मुश्किल होता है, उस इलाके में ऑपरेट करना जिसको कह सकते हैं मुश्किल होता है। तो एक सरप्राइज एलिमेंट आतंकी को जरूर मिल गया है। लेकिन मंगलवार के बाद से, जैसे 1:30-2 बजे के बाद से सुरक्षा बलों को खबर मिली, पूरे इलाके की जो घेराबंदी कर ली गई है और उनके खिलाफ जो अभियान और तेज कर लिया गया है। आम लोगों से भी अपील की गई कि अगर आपको कोई भी संदिग्ध दिखे तो उसको 20 लाख का इनाम दिया जाएगा, आप सूचना देने वाला के। लेकिन और बड़ी बात बताएं, जिस तरह से श्रीनगर की बात करें, पहलगाम की बात करें, अनंतनाग की बात करें, लोग इन आतंकियों के खिलाफ जिन्होंने एक घिनौना कृत्य को अंजाम दिया है उसके खिलाफ सड़कों पर निकल के आए हैं। ये पहली बार हुआ है कि स्थानीय लोग जो कह रहे हैं जिन दहशतगर्दों ने अंजाम दिया है उनको जो है चोट करनी चाहिए, उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। बिल्कुल तो राजीव, आम लोगों की स्थानीय लोग डिमांड है सड़कों पर और उतरे जो हैं, आतंकियों ने नारेबाजी किया कर रहे हैं, इस हमले उसके के खिलाफ बोल रहे हैं। खुद महबूबा मुफ्ती जो अक्सर उनका ऐसा रवैया नहीं देखा गया आतंकी हमलों को लेकर, आतंकियों आदि के खिलाफ कार्रवाई को लेकर, वो भी सड़कों पर उतरी हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लिए और इन लोगों से अपील कर रही है पुलिस कि अगर आपको कोई जानकारी है, अगर आपने कहीं देखा इन लोगों को, तो आप उसके बारे में जानकारी मुहैया कराएं। सीधे हम रुक रहे हैं, हमारे संवाददाता मुकेश सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। मुकेश, 20 लाख के इनाम की घोषणा कर दी गई है, यानी कोशिश यह है कि अगर किसी ने लोकल सपोर्ट दिया है उसको चिन्हित किया जा सके। कोशिश यह है कि अगर किसी ने इन आतंकियों को अपने इलाके में देखा है, क्योंकि इनके स्केच जारी हो चुके हैं, अगर किसी ने इनको अपने इलाके में देखा है तो इनके बारे में जानकारी दी जा सके। बिल्कुल, अनंतनाग पुलिस ने इन आतंकवादियों की जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपए इनाम की घोषणा कर दी है और लगातार जो जे.एंड.के पुलिस है उसके कंट्रोल रूम में, जहां पर मैं खड़ा हूं, ये कश्मीर पुलिस का कंट्रोल रूम है, यहां पर मैं खड़ा हूं और यहां पर लगातार ऐसे फ़ोन आ रहे हैं कि उन्होंने इस तरह के संदिग्धों को देखा है। हालांकि अभी तक वेरीफाई नहीं हो पाए हैं कि कौन ये लोग हैं, क्योंकि इस तरह से मिलती जुलती शक्ल के बहुत सारे लोग होंगे। तो पुलिस कंट्रोल रूम में लगातार इस तरह के फ़ोन आ रहे हैं कि इस शक्ल से मिलता हुआ आदमी यहाँ पर है, लेकिन वो सारी सूचनाएं भी गलत निकल रही, यानी कि जो सही आदमी है वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। जो जम्मू कश्मीर पुलिस का ये कंट्रोल रूम है, यहाँ से पूरे स्टेट की मॉनिटरिंग हो रही है। यहाँ से लगातार जो अलग अलग ज़िले हैं जम्मू कश्मीर के,
वहाँ पर क्या कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है, इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारी जानकारी के मुताबिक पूरे J&K में अब तक करीब 1500 लोगों को डिटेन किया गया है। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है, जिसके तहत अपराधी या फिर ऐसे लोग जिनकी गतिविधियां संदिग्ध रही हैं या टेरर एक्टिविटी में जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं, ऐसे लोगों को राउंड अप किया जा रहा है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर उन्हें क्या इससे जुड़ा कोई सुराग उनके पास है या कोई जानकारी है। तो पुलिस ऐसे लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं बांदीपुरा के हजन इलाके से 2 लोगों को डिटेन किया गया है और पहलगाम हमले में इनकी भूमिका की जांच की जा रही है। वहीं जो स्केच जारी किए गए हैं, ऐसे शख्स से मिलते हुए जो चेहरे हैं उनको लेकर लगातार तलाश की जा रही है। संक्षेप में आगे आपसे भी हम विस्तार से और जानकारी लेंगे, लेकिन संक्षेप में मैं आपसे एक जानकारी और चाहता हूं कि जो स्केच जारी हुए, हमने दिखाए, तमाम मीडिया हाउसेस ने दिखाए, तमाम न्यूज चैनल्स ने वो स्केच जारी किए, दिखाए जो स्केच जारी हुए थे, लेकिन क्या जमीन पर अलग अलग इलाकों में उन स्केच को चस्पा किया गया है जिससे कि लोग फिजिकली उनको देख सकें और उनकी याददाश्त में वो हमेशा रहें? देखिए, स्केच चस्पा तो नहीं हुए हैं। अब सोशल मीडिया का दौर है तो सोशल मीडिया पर पुलिस ने स्केच शेयर किए हैं। इसके अलावा जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनमें भी स्केच शेयर किए जा रहे हैं। अभी मैं श्रीनगर में बहुत सारी जगहों पर घूमा हूं। लगातार जो श्रीनगर के अंदर लगातार अलग अलग जगहों पर गाड़ियों की जांच की जा रही है। देखिए, जो गाड़ियां पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर जा रही हैं उनकी भी जाँच की जा रही है। पूरे शहर में सन्नाटा है। यहाँ से श्रीनगर से जो बाहर जाने वाले लोग हैं उनकी भीड़ एयरपोर्ट पर मुझे दिखी है। लगातार जो यात्री हैं, सैलानी हैं, वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं, लेकिन जो लोग बाहर से यहाँ आने वाले हैं यानी जो टूरिस्ट हैं उनकी संख्या अब बहुत कम हो गई है। इवन जिस फ्लाइट में हम लोग बैठे थे वो फ्लाइट आधी खाली थी। तो सैलानी जो है वो लगातार अब कम हो रहे हैं और कश्मीर से जाने वाले जो लोग हैं, जो यहाँ पर सैलानी हैं, वो फिलहाल शुक्रिया मुकेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।